देने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। विपक्ष का साफ कहना है कि इस बार सरकार सदन में सवालों से नहीं बच पाएगी। विधानसभा सत्र से पहले सियासी जंग तेज, कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सीधा वार, सत्र बीच में छोड़ सकती है सरकार। जयपुर में मॉनसून का मौसम भले ही उमस और बरसात लेकर आया हो, लेकिन 1 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। सरकार के सामने एक तरफ अतिवृष्टि और बाढ़ का संकट है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनौती दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, इस बार विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, सरकार को हर मोर्चे पर जवाब देना होगा। मुझे तो डर है कि ये सरकार कहीं सत्र को बीच में छोड़ के भाग नहीं जाए। 10-15 दिन चलाने की बात कर रही है। मैं तो चाहूंगा अधिक से अधिक चर्चा हो और हम सार्थक रूप से वहां चर्चा करके राजस्थान की जनता की बात को पटल पे रख सकें, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे पहले जो बजट आया था, लास्ट ईयर बजट आया था, उनकी बजट की घोषणाएं हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। बच्चे जो है घबराए हुए हैं स्कूलों के अंदर, कलेक्टर जो है घबराए हुए हैं, लगातार छुट्टियों पे छुट्टियां करते जा रहे हैं। टीकाराम जूली ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में आए 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन ठोस काम नदारद है। पूछेंगे हम लोग जब विधानसभा आएगी कि आपने किन किन लोगों को कितनी रेवड़ियां बांट दी, कितनी जमीनें दे दी, तो उसमें कौन बीजेपी के कितने नेता शामिल है। और आम व्यक्ति जिसने ये देखा था कि यहाँ पर राइजिंग राजस्थान हो रहा है, तो क्या मेरे को कोई धंधा मिलेगा, मैं कोई उद्योग लगा पाऊंगा, मैं कोई काम कर पाऊंगा, तो उनको कितनी मिली वो देखने की बात है। ये सारी चीजें कांग्रेस ने जिन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की योजना बनाई है, उसमें पहला है शिक्षा और स्कूलों की हालत, किसानों के मुद्दे, कर्मचारी पेंशन भोगी भुगतान, लोकतांत्रिक चुनाव टलना, कानून व्यवस्था, बजट घोषणाओं का हश्र, राइजिंग राजस्थान घोटाले, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने इशारा कर दिया है कि इस बार निलंबन या निष्कासन की धमकी से वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सवाल सीधे होंगे और मांग साफ, जनता के मुद्दों पर जवाब दो। सरकार के सामने चुनौती है कि वो इन सवालों का जवाब दें या फिर विपक्ष के आक्रामक तेवरों का सामना करने के लिए कोई नई रणनीति बनाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिवसीय मंथन के दूसरे और आखिरी दिन सांसदों और विधायकों के साथ विकास पर चर्चा की। दूसरे दिन बीकानेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के जनप्रतिनिधियों के साथ हुई इस बैठक में आगामी रणनीति और योजनाओं पर खास फोकस रहा। सीएम के विकास मंथन का दूसरा दिन, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू के सांसद विधायक शामिल, पार्टी की आगामी रणनीति और योजनाओं पर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजधानी में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ लगातार दूसरे दिन विकास को लेकर मंथन किया। बैठक में सांसदों, विधायकों की भूमिका और जिम्मेदारियों की समीक्षा हुई। सरकार का मकसद विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाना और आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ना है। सांसद विधायक संवाद के नाम से आज जोधपुर संभाग की अभी पहली बैठक हुई है। कल 2 बैठकें हुई थी, आज 3 बैठकें, अंतिम में जयपुर संभाग की है। और उसमें हम सभी अपनी अपनी बात, धरातल की बात, विकास की बात, संगठन के मुद्दों की बात उस बैठक में रखते हैं। यथायोग्य उसका समाधान होता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेते हैं।
महामंथन के दूसरे दिन बैठक में जनता के साथ संवाद और संचार को और मजबूत करने पर विचार हुआ। पार्टी की विचारधारा और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने पर बल, क्षेत्रीय विकास, जनता की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर। बीकानेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के सांसदों विधायकों से सीधा फीडबैक लिया गया। चिंतन हुआ और मनन हुआ और उसके बाद में हम सबको ये निर्देश दिए कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको धरातल पर पहुंचे, आम जन को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं, आम लोगों को किस प्रकार से राहत प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए। और जहां पर अतिवृष्टि है अथवा अनावृष्टि है वो सूचनाएं भी उन्होंने मांगी है। माननीय मुख्यमंत्री की बातें हमने सुनी और वाकई में जो उनका कहना है कि हमें क्या करना है वो हमको करना है, और सरकार को क्या करना है उसके बारे में भी जो साथ में बैठक हुई ना, बहुत ही पॉजिटिव उनका रवैया रहा कि निश्चित रूप से आपके काम करेंगे हम, कहीं आपके काम की कमी नहीं रहेगी। और वाकई में काम किए भी है भाई, ऐसा जो ये कहते हैं ना कि काम नहीं होते, ये गलत परंपरा, गलत बात कह रहे हैं, काम वाकई में हो रहा है। इससे पहले महामंथन के पहले दिन कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और उदयपुर समेत कुल 10 संसदीय क्षेत्रों के सांसद प्रत्याशी और जिला अध्यक्षों से चर्चा की गई थी। यानी बीजेपी का विकास अभी थमने वाला नहीं है। रणनीति को लेकर के जिम्मेदारी तक हर बिंदु पर पार्टी का फोकस है, ताकि जनता के बीच संदेश साफ जाए कि पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।